रामचरितमानस के चौथे घाट पर श्री शंकर जी और पार्वती जी मैया बैठी हुई हैं। कथावाचक में शंकर जी हैं और श्रोता में माँ पार्वती हैं। तीसरे घाट पर भारद्वाज ऋषि श्रोता हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि कथावाचक हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जी से भारद्वाज जी पूछते हैं कि राम जी कौन है। मैं एक राम जी को जानता हूँ जो दशरथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी, मैं उनको जानता हूँ। पर जो राम जी की कथा महिमा स्वयं भगवान शंकर जी गाते हैं, क्या ये वही राम जी हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि ने मुनि राज्य को जांचने के लिए, उनको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये भगत जी हैं कि नहीं है, भारद्वाज ऋषि राम कथा पूछते हैं। और ये राम कथा न सुना करके पूरी शिव कथा सुनाने लगते हैं। मैया सती की मोह से प्रारंभ करते हैं और पार्वती जी के विवाह तक के कथा को सुनाते हैं। सुनाने के बाद में श्री भारद्वाज ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनिया जो समागम तोरे, कहीं न जाइयस सुखी मन मोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। कहते हैं कि मैं जाना आज तुम्हारे गुणों को और शीलों को। भारद्वाज, अब आप हमसे राम जी की कथा कहिए और हमसे ही राम जी की कथा आप सुनिए। कहूँ सुनहूँ रघुपति लीला, कहिए भी आप और सुनिए भी आप। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि केवल कथा सुने हैं, परंतु भारद्वाज ऋषि राम जी की लीला का एक प्रमुख पात्र हैं, भूमिका निभाए हैं उनकी लीला के साथ में। इसलिए आप हमसे बेहतर जानते होंगे, इसलिए आप कहिए भी और हमसे सुनिए भी। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत्य कोटि ऐसा, कही न सकई सत्य कोटि सिंहा। कहने का मतलब ये है कि राम जी का कथा जो है अमित है, अति अमित है। अमित नहीं, अति अमित है। उनका अंत कहीं नहीं है कथा का। लेकिन फिर भी मैं उस कथा को आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, जबकि उस कथा को मैं क्या, हजारों शेष नाग अगर लग जाएं, हजारों हजार अगर शेष नाग लग जाएं सुनाने के लिए, फिर भी वो हजार मुख वाले शेष नाग भी नहीं कथा सुना सकते हैं। एक शेष नाग का 1000 फन होता है और 1000 फन वाले कई हजारों हजार शेष नाग भी अगर आ जाएं, फिर भी वो राम कथा पूरी नहीं सुना सकते हैं। परंतु मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं कथा सुना सकूं। एक बार भगवान शंकर जी भक्ति में विलीन होकर के और एक वट वृक्ष के नीचे अपनी कुशा का चटाई बिछाते हैं और कुशा का चटाई बिछा करके बैठकर ध्यान लगाने लगते हैं। ध्यान में डूबे हुए भगवान को देख करके उनके पास में मैया पार्वती जी पहुंचती हैं और पहुंच करके
बहुत प्रसन्न चित्त होकर के उनके पास में पहुँचते हैं। पहुँचकर बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात मैया जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। मुझे बहुत मोह है कि राम जी ये कौन हैं? क्या ये राम जी जगदीश्वर हैं? क्या ये वही राम जी हैं जो दशरथ जी के बेटे हैं, दशरथ जी के महल में खिले हैं? क्या ये वही राम जी हैं? मुझे इनके बारे में कुछ संदेह है। आप मुझसे राम जी की कथा को बतलाइए। तब भगवान शंकर जी राम जी की कथा सुनाते हैं और सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती सुनिए। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। सबसे पहले भगवान शंकर जी ने बाल रूप वाले राम जी को वंदना करते हैं। किन की वंदना करते हैं? बाल रूप वाले राम जी की। क्यों? भगवान शंकर जी के जो इष्ट देव हैं वो छोटके राम जी हैं, बड़के राम जी नहीं हैं। काकभूषुंडी जी के भी जो इष्ट हैं वो छोटके राम जी हैं। क्यों? क्यों छोटके राम जी हैं? वो छोटके राम जी इसलिए हैं, ये मेरी मत है, इसलिए छोटके राम जी हो सकते हैं। शायद इसलिए वो छोटे राम जी को अपने ही इष्ट बनाए होंगे भगवान शंकर जी। क्योंकि अगर आप कोई छोटे बच्चे को देखते हैं तो छोटे बच्चे से कुछ मांगने की आपका मन करता है? नहीं। आपको मन करता होगा कि मैं छोटे बच्चे को कुछ दें, उससे मांगे नहीं। इसीलिए भगवान यदि छोटे रहेंगे तो उनको देने का मन करेगा, मांगने का नहीं मन करेगा। बढ़ के भगवान जी रहेंगे तो उनसे मांगने का मन करेगा। हे भगवान हमार नौकरी लग जाए, हे भगवान हमार महल बन जाए, हमार बेटिया के बियाह हो जाए, है ना। लेकिन भगवान शंकर जी छोटके राम जी को बनाए हैं। अब यहाँ से मंगलाचरण करते हैं। उनकी मंगलाचरण सब लोगों को याद होगा। मंगल भावनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसी सुधा सम गिरा उचारी, हरसी सुधा सम गिरा उचारी। धन्यवाद देने लगे माता पार्वती जी को भगवान शंकर जी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। माता जी कहते हैं मैं उपकारी हूँ? किस बात का? मैं आपके ऊपर कौन सा उपकार कर दिया हूँ? तब भगवान बोलते हैं, भगवान शंकर जी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर जी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करके भगवान रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद में पार्वती जी को बहुत धन्यवाद देने लगते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, केवल पार्वती जी को ही नहीं धन्यवाद दे रहे हैं, वो भगवान शंकर जी अगर चाहते तो वहाँ पर पार्वती भी बोल सकते थे, धन्य धन्य पार्वती, या धन्य धन्य उमा भी कह सकते थे, धन्य धन्य गौरी भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, गिरिराज कुमारी। क्यों? क्योंकि पहला धन्यवाद तो आपके पिता गिरिराज जी को मिलना चाहिए कि वो आपके सामान्य पुत्री को जन्म दिए हैं, और दूसरा धन्यवाद आपको
कि आपने भगवान राम जी की कथा प्रसंगों को आपने हमसे पूछा है, मैंने आपको राम जी की कथा प्रसंगों को सुनाया है, इसलिए आपको भी धन्यवाद। ये दो दो धन्यवाद भगवान देते हैं। किस लिए धन्यवाद दिए? कहते हैं आपने जो राम जी की कथा प्रसंगों को हमसे सुने हैं, पूछे हैं, उसके लिए धन्यवाद मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं आज से राम जी का कथा आपको श्रवण कराऊंगा, जो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को श्रवण कराए हैं। आज बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके आगे के प्रसंगों को लेकर के आऊँगा, जो धन्यवाद दे करके आगे किस प्रकार से प्रसंग को सुनाते हैं भगवान, और इस प्रकार से मैं भी आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की श्री शंभुनाथ हनुमान। सियावर रामचंद्र जी की